हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं मैं 11 का गुणा। 11 का गुणा आप सबको आता है, लेकिन मैं एक दूसरा मेथड आपको बता रहा हूं कि जिससे आपका टाइम थोड़ा और बच सके। तो 11 का गुणा कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 11 का गुणा मैं छोटी छोटी संख्याओं से ले रहा हूं, फिर आपको बड़ी बड़ी सारी संख्या में आगे आपको पढ़ूंगा। ठीक है, तो देखो 11 का गुणा अगर किसी भी संख्या से करना हो तो आपको क्या करना है, जो नंबर दे रखा है उसमें फर्स्ट जो नंबर है वो फर्स्ट का फर्स्ट ही रखना, जो लास्ट में दे रखा है उसको भी लास्ट में ही रखना, जो जैसा है उसको वैसे रखना है। फिर क्या करना है, दोनों जो पड़ोसी है इन पड़ोसी को प्लस कर लेना। तो 3 + 2, 3 + 2 कितना हो गया दोस्तों, 5। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 352, 352। आया समझ में? क्या था सेकंड, देखो 11 का गुणा अगर 45 से करना हो तो कभी भी किसी संख्या को गुणा करना हो तो फर्स्ट का फर्स्ट ही रखना, लास्ट का लास्ट ही रखना, और दोनों पड़ोसी को जोड़ के बीच में लिख देना। तो कितना हो गया, 495। अब ये तब तक आसान है जब तक कि जोड़ने पर एक अंक की संख्या आ रही हो, सिंगल डिजिट। लेकिन जैसे ही जोड़ने पर 2 अंकों की संख्या आए तो क्या करोगे, उसके लिए देखो अगला 11 का गुणा अगर 68 से करना हो तो क्या करोगे, देखो फर्स्ट का फर्स्ट, फिर लास्ट का लास्ट, जैसा पैटर्न चल रहा है वैसे रखो। उसके बाद 6 और 8 को प्लस करो, 6 और 8 को प्लस करोगे कितना आएगा, 14 आएगा। और जैसे ही 2 अंकों की संख्या आई कभी भी, और अगर 2 अंकों की संख्या को बीच में रखोगे तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है वो ध्यान रखना, हमेशा यहां पर 2 अंकों की संख्या जोड़ो कोई भी, मैक्सिमम सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या अगर मतलब बनाओगे तो 9 और 9 दो एक साथ आ सकते हैं, इससे बड़ा नंबर कोई नहीं हो सकता। तो 9 और 9 को जोड़ोगे तो भी हमेशा कितना आएगा, 18। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि जोड़ने पर हमेशा यहां देखना, यहां एक ही आएगा, एक से बड़ा कभी नहीं आएगा। तो वो जो एक आता है वो हमेशा आपको क्या करना रहेगा, आगे वाले नंबर के साथ प्लस करना रहेगा, मतलब कैरी फॉरवर्ड इसको हासिल देना है। तो वो एक इसके पास आ जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 7, फिर ये 4 और फिर ये 8। लेकिन इस तरह से ऐसे नहीं करना एग्जाम में, क्योंकि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो इस तरह से मत करना कि पहले ये लिख रहे हो फिर ये लिख रहे हो, क्योंकि इससे अच्छा तो फिर 11 का गुणा ही पड़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, मैं हमेशा इस चैनल पे क्या बोलता हूं कि ये चैनल है स्पेशली शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, और शॉर्ट ट्रिक्स आपके एग्जाम में तब काम आती है जब आपका टाइम कम लगाती है। अगर टाइम ज्यादा लगाती है तो वो शॉर्ट ट्रिक काम की नहीं है। तो टाइम कम कैसे लगाएगी अब मैं सिखाता हूं। इसी गुणा को कि 11 × 68 अगर करते हैं तो आप कैसे यूज करोगे। तो क्या करना दोस्तों, इधर से शुरू करना, लास्ट से शुरू करना, 8 का 8। ठीक है, अब 8 और 6 14, 14 का कितना 4, और हासिल 1 इसको, तो 6 और 1 कितना हो गया 7। तो इसका आंसर कितना हो गया 748। आया समझ में? चलो और देखते हैं ऐसे ही कुछ मल्टीप्लाई। 11 का गुणा कर दिया 99। अब आते हैं सिंगल डिजिट में सबसे बड़ा नंबर 9 होता है, तो 2 बार 9 लिख देंगे, 9 और 9, इससे बड़ा तो होने से रहा। तो अब आते हैं इसका गुणा, तो कहां से स्टार्ट करना, लास्ट से। 9 का 9 रहेगा, फिर क्या करना है, पड़ोसी को प्लस करो, 9 9 कितना हो गया 18, 18 का कितना लिखेंगे 1, और फिर देंगे 1 हासिल इसको, तो 9 और 1 कितना हो गया 10। तो इसका आंसर कितना हो गया 1089। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये थे 2 अंकों की संख्या। अब मैं लाया हूं 3 अंकों की संख्या। अगर 3 अंकों की संख्या हो तो कैसे गुणा करोगे, तो क्या करोगे, देखो लास्ट में 5 है, 5 का 5 रखो, फिर क्या करना है, पड़ोसी को प्लस कर लो, तो 4 और 5, 4 + 5 कितना हो गया 9 हो गया। फिर पड़ोसी और है तो अब पड़ोसी को वापस प्लस करो आगे, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, ये 7 आ गया। और फर्स्ट में जो नंबर है वो फर्स्ट में रहेगा, मतलब 3 का 3। तो कहने का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट का फर्स्ट है ये, लास्ट का लास्ट भी है ये, और पड़ोसी को जोड़ जोड़ के फिर लिखा हुआ है। आया समझ में? अब और देखो इस वाले में कैसे करना है, लास्ट में देखो 3 का 3। ठीक है, फिर क्या करना है, 3 और 7 प्लस करो, 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 का कितना 0। अब इन दोनों को जोड़ने से 10 आया तो उसकी हासिल इसके ऊपर आएगी, न कि 6 के ऊपर आएगी, क्योंकि जोड़ा आपने इनको है। तो इसका मतलब 7 और 1 कितना हुआ 8, 8 और 6, 8 और 6 कितना होता दोस्तों 14, 14 का 4 हासिल 1, वो यहां आएगी। अब फर्स्ट वाले में जो नंबर लिखोगे, अब फर्स्ट में 6 नहीं लिखोगे, 6 की जगह कितना लिखोगे आप 7। तो इसका आंसर कितना हुआ 7403। ठीक है, कभी भी कोई शॉर्ट ट्रिक पढ़ो, हर तरह के एग्जांपल सॉल्व करो जिससे आपको लगेगा हाँ अब शॉर्ट ट्रिक समझ में आई है। अभी तो और देखो
देखो 11 का गुणा है 1478 से 1478। अब कैसे करेंगे, देखिए लास्ट में 8 है, 8 का 8 रखा, 8 और 7 दोनों को प्लस करो तो 8 7 कितना हुआ 15, 15 का 5 हासिल 1, इसको दे दिया। 7 और 1 कितना है, अब ये 8 है तो 8 और 4, 8 4 कितना हुआ 12, 12 का 2 तो हासिल कितना आया 1। फिर यहां पर कितना हुआ 5, 5 और 1, ये 5 और 1 कितना हुआ 6। उसके बाद कोई हासिल नहीं है, फर्स्ट वाला नंबर फर्स्ट में है जैसे आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हुआ 16,258। क्लियर हो रहा है। अब लास्ट में आके देखो, लास्ट वाले में क्या करना है, तो लास्ट वाले में है ये 5, फिर पड़ोसी 5 और 4 9, फिर पड़ोसी 4 और 3 7, फिर पड़ोसी 3 2 5, फिर पड़ोसी 3 और फर्स्ट में कितना 1। ये हो गया इसका आंसर। तो अगर कभी इस तरह के गुणा आए तो 11 का गुणा करने का तरीका ये था। अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, वो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करना है। तो यहां मैं नंबर लिख रहा हूं 4 6 7 9। इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन प्रेस करिए और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए, ताकि हर जगह हर बच्चा घर घर पढ़ सके शॉर्ट ट्रिक्स कैसे यूज करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।